नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में हम लोग पखावज वादन के अंतर्गत ता अक्षर कैसे बजता है इसकी चर्चा करेंगे। ता पखावज वादन का बहुत ही इम्पोर्टेंट अक्षर है और इस ता को अगर आप सीख लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि पखावज वादन शिक्षा की आधी यात्रा आप पूरी कर लेते हैं और आधी यात्रा जो बची हुई है उसमें आपका रियाज, आपका मंथन, आपका चिंतन और शिक्षा ये निर्भर करती है। तो आइए सबसे पहले लेसन में हम लोग ता कैसे बजता है इसको देखते हैं। इस ता को बजाने के लिए कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ता का वो साउंड नहीं बनेगा जो आप चाहते हैं। तो उसके लिए क्या हम लोग को ध्यान रखना है, अपना पोस्चर कैसा होना चाहिए। आप बिल्कुल, आपका जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये जो कोहनी है जिसको अपन एल्बो कहते हैं, ये एल्बो ऐसे कभी भी आपके जांघ पे या थाई पे नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो आपका बैक बेंट हो जाएगा और एनर्जी का लेवल ब्रेक होगा। इसलिए हम लोग को हमेशा स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठने के बाद ये पखावज का दायां हिस्सा है। क्योंकि मैं दाएं हाथ से बजाता हूँ इसलिए ये दायां है। अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका लेफ्टी ही दायां माना जाएगा। पखावज के दाएं हिस्से में शाई के हिस्से का 30% एरिया हम लोग को कवर करना है और हमारे हाथ का जो पाम है वो पूरा के पूरा पूड़ी के अंदर होना चाहिए, राइट। तीसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पखावज पे जब स्ट्रोक करना है तो इस हिस्से से स्ट्रोक करना है। ये हिस्सा आना चाहिए, इस हिस्से से अपन को स्ट्रोक करना है। हाथ को बिल्कुल लूज रखना है, रिलैक्स मोड में रखना है। जरा सा भी टाइट ऐसी अवस्था में नहीं रहना है। इसे देखिए बिल्कुल कुंद हो गया हाथ। आपको रिलैक्स मोड में रखना है। रिलैक्स मोड का मतलब ये भी नहीं कि आप हाथ को ऐसे खोलिए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में रखिए। रिलैक्स मोड में रख के नीचे से ऊपर की ओर ऐसे हिट करना है। जैसे मैं आपको एक सामान्य भाषा में अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँ तो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, राइट। क्रिकेट जब खेलते हैं तो हम लोग बैट से बॉल को इस तरह से हिट करते हैं। हम लोग को एक हाथ से पखावज की पूड़ी को इसी तरह से पे हिट करना है। दूसरी बात, आज ये हमारा पहला लेसन है। पहले लेसन में हम लोग को साउंड के पीछे नहीं जाना है, मोशन के पीछे जाना है। अगर आप साउंड के पीछे जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मोशन के पीछे जाएंगे तो धीरे धीरे साउंड डेवलप होती जाएगी और साउंड डेवलप होते होते एक समय ऐसा आएगा 2, 3, 4 क्लास के बाद कि आपकी भी साउंड वैसी आएगी जैसी मेरी आ रही है। तो देखिए कैसे ता लगता है। ता पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाथ को बिल्कुल रिलैक्स मोड में रखिए, स्ट्रेट बैठिए और नीचे से ऊपर की ओर हिट कीजिए। देखिए मैं ता को इसी हिस्से से स्ट्रोक कर रहा हूं और स्ट्रोक करने के बाद नीचे से ऊपर आके मेरा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जा रहा है। तो ठीक ऐसे ही आपको अपने हाथ को स्ट्रेट कर देना है। कितने लोग कैसे करते हैं, वो कितने लोग ऐसे भी रखते हैं। साउंड मेरी ता की आ रही है पर ये जो ता है, इस ता से साउंड बिल्कुल गोल आती है। तो कोशिश कीजिए कि हिट करने के बाद आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना चाहिए। पहले लेसन के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ ता को बजाना है और कुछ नहीं बजाना है, राइट। मैं वापस एक ही बात कहूंगा, साउंड की ओर नहीं जाना है, मोशन की ओर जाना है। मोशन को फॉलो कीजिए। मोशन क्या कह रहा है, आपको नीचे से ऊपर हिट करना है और हाथ को स्ट्रेट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नीचे से हाथ को ऊपर की ओर हिट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये ता है। ता सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है पखावज वादन में और सबसे पहला लेटर है। ता के बाद कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स की कैचिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है
तो दूसरा लेटर हम लोग आज अभी समझते हैं। अब अभी पहले आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिर्फ ता बजाना है, ओनली ता। ता से अगर आप थोड़ा सेटिस्फाइड होते हैं, अगर आपको ऐसी साउंड आती है, कितनी बार ऐसा होता है कि 5 में 3 स्ट्रोक्स ता के अच्छे आते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम लोग ता के बाद दूसरे लेटर को समझेंगे। वो कैसे है, अब दिन ता की प्रैक्टिस करनी है। दिन कैसे आएगा, दिन को हम लोग को हाफ पाम से, इतने पाम से बाउंस करना है, सिर्फ बाउंस करना है, वहां पे रखना नहीं है। देखिए कैसे आ रहा है, ये दिन है। कभी ऐसे खोल के नहीं बजाना है, रिलैक्स मोड में हाथ को रखिए। दिन ता, दिन ता, दिन ता, दिन ता, दिन ता। ठीक है, तो पहले लेसन के अंतर्गत हमने ता और दिन को समझा। ता के बाद दिन ता की प्रैक्टिस तभी करनी है जब आप थोड़े से सेटिस्फाइड हो कि हाँ ता लग रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ता की प्रैक्टिस करनी है। और रोज के 10 से 15 मिनट से अधिक की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट से ऊपर ता की प्रैक्टिस नहीं करनी है, पर कोशिश आपको यही करनी है कि आप एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा ना हो कि जैसे आज क्लास हो गई अपनी, फिर 2 दिन हम लोगों ने स्किप कर दिया और फिर हम लोगों ने ता की प्रैक्टिस की, तो इससे इनिशियल स्टेज पे थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, आपको सफ़र भी करना सकता है, और इट विल टेक टाइम। ता आने में आपको थोड़ा समय लगेगा। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा हिसाब से, मेरा अपना जो अनुभव रहा है वो यही रहा है कि हार्डली 4 क्लास के अंतर्गत ता बहुत अच्छे से आ जाता है। तो आज के फर्स्ट लेसन में हम लोग इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेसन हम लोग और आगे के अक्षरों को समझने में इसको पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।